हाय देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव तहसीवाल, रिसर्चर ट्रेनर और आपका गाइड आपका जॉब प्रिपरेशन कोर्स की 80th वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज प्री प्रोसेस स्टेज पार्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेप बाय स्टेप रेज्यूम राइटिंग गाइड। सो ऑलरेडी हमने रेज्यूम राइटिंग का जो वीडियो है वो आप लोगों ने देखा ही होगा और वो टॉपिक कवर किया हुआ है, बट इसमें और भी डिटेल से आपको चीज़ें पता लगेंगी और आप बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम सीखें, इससे पहले आप मुझे बताइए कि आपने कल की जो एक्टिविटीज़ थी उन्हें कंप्लीट किया, और नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि चैट जीपीटी का यूज़ करना आपको आ जाए। और फ्यूचर में अगर आपको कभी ईमेल राइटिंग या रेज्यूमे राइटिंग या बाकी सारी चीज़ों में अगर हेल्प लेना हो तो डेफिनेटली आप उससे आइडिया जनरेट करके उसकी हेल्प ले पाए। और अगर आपने यूज़ किया है तो मुझे बताइए कि कवर लेटर और ईमेल में आपने कौन कौन सी चीज़ें सीखी या इम्प्रूव की। राइट, सो आज हम देखेंगे टॉप यूनिवर्सिटी कंटेंट प्लस बोनस रेज्यूमे चेकर वेबसाइट, जिनसे आपको फीडबैक्स भी मिल सकता है। सो आज दो वेबसाइट है, रेज्यूमे वर्डेड और जॉब स्कैन। सो ये वेबसाइट है क्या? सो जानते हैं रेज्यूमे वर्डेड के बारे में। तो ये AI पावर्ड रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन टूल है। सो बेसिकली ये आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक में आपको क्या क्या जरूरत होती है उसके हिसाब से। और जॉब स्कैन भी सेम ही टूल है। सो ATS अगर आपने नाम सुना होगा, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। सो बेसिकली अगर किसी कंपनी में 15,000 या 20,000 मान लीजिए रेज्यूमे जा रहे हैं, सो जाहिर सी बात है जो HR है वो सारे के सारे रेज्यूमे चेक नहीं कर पाएगा। सो वो ATS सिस्टम के थ्रू जो है उन रेज्यूमे को चेक करते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं। सो ये एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन और मैच रेट स्कोर प्रोवाइड करता है। सो अभी हम देखेंगे इसका एक छोटा सा रूप। सो आपको क्लिक करना है इस लिंक पर और जाना है रेज्यूमे वर्डेड पे। तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। सो लॉगिन बेसिकली आपकी जीमेल से हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट। राइट, सो मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना PDF जो है अपलोड करना है। सो मैं यहाँ पर एक सैंपल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सो जस्ट मैं जो सैंपल है मैंने इंटरनेट से उठाया था ऐसे ही यूज़ करने के लिए। सो आप जैसे ही यहाँ पे अपलोड करेंगे, आप देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है इसने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। राइट, उसके बाद आपको कुछ ही सेकंड्स में ये फीडबैक भी दे देता है कि आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए अपने रेज्यूमे में। सो लेट्स वेट फॉर ए व्हाइल। सो ये देखिए ये रेज्यूमे का बन के आ गया है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में इम्पैक्ट। राइट, सो यहाँ पे ये सजेशन भी दे रहा है क्वांटिफाइंग इम्पैक्ट, और ये ओवरऑल स्कोर भी बता रहा है जैसे 5। सो वीक एक्शन वर्क्स आप क्लिक करेंगे तो कुछ कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि पेड है, बट कुछ कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि ये देखिए क्वांटिफाई, तो यहाँ पे वीकर बता दिया है कि इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोसेसेस, और रिपीटेशंस हो रहा है तो वो भी यहाँ पर बता दिया है। तो इससे आप जो फ्री टूल है उससे आप हेल्प ले सकते हैं। और पेड अगर इनिशियल लेवल पे आई डोंट थिंक कि पेड कोई भी आपको लेने की जरूरत है। सो इससे फीडबैक मिल जाएगा। अब चलते हैं जॉब स्कैन की तरफ। तो जॉब स्कैन भी कुछ ऐसी ही तरीके का टूल है। सो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। हाँ, लॉगिन करने से पहले आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेज्यूमे बिल्डर। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स वगैरह हैं, एंड देन कवर लेटर भी, यहाँ पे भी आपको गाइड वगैरह ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो यहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। राइट, सो मैं अभी जस्ट लॉगिन कर लेता हूँ। सो मैंने अभी अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है, एंड लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं बाकी चीज में भी। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ न्यू स्कैन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे रेज्यूमे है, यहाँ पे कवर लेटर है, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है। सो आपको क्या करना है, मैं जस्ट सैंपल के लिए आप जो भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसकी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिखनी है। तो मैं कोई भी एक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी NGO, ओके, सो प्रोजेक्ट एसोसिएट की हमने उस दिन देखी थी। मैं बस आपको सैंपल करने के लिए बता रहा हूँ ऐसे ही। सो आपको आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे उसकी जो भी रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें आपको कॉपी करना है। राइट, सो जैसे मान लीजिए मैं ये कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। राइट, सो ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, आपको लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो आपका ओरिजिनल जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो, और जो
उसका रोल, जिस भी पोजीशन के लिए आप रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी का आपको करना है। सो ये देखिए, जैसे ही हमने रेज्यूमे अपलोड किया है, इन्होंने सारा पिक कर लिया है, राइट, इस जगह पर, ठीक है। अगर कवर लेटर होगा तो आपको इस जगह पे करना है, तो आप दोनों भी कर सकते हो साथ में, और जॉब डिस्क्रिप्शन भी। तो वैसे आई थिंक इसमें दो ओके, सो यहाँ पे अवेलेबल स्कैन आप देख सकते हैं, 5 बार आप स्कैन कर सकते हैं फ्री में, उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको स्कैन पर क्लिक करना है। सो क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर ये फीडबैक दे देंगे कि आपका इसके हिसाब से कितना फिट है रेज्यूमे। सो ये देखिए, ये जस्ट 34% है। तो यहाँ पे आपको फीडबैक मिल जाएंगे कि क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या है, जॉब टाइटल में क्या क्या इश्यूज है, डेट फॉर्मेटिंग में क्या क्या इश्यूज है। सो ये हार्ड स्किल्स वगैरह में, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह में तो फ्री में जितनी चीज़ें हो रही हैं आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो पेड करके भी ले सकते हैं, बट मैं अभी रिकमेंड नहीं करूँगा इस चीज़ को। सो आप लेकिन फीडबैक लेने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों के लिए आप इसका ज़रूर यूज़ ले सकते हैं, राइट। तो ये 2 वेबसाइट हो गई। ओके, अब चलते हैं मेन गाइड की तरफ। तो राइट, आपको टॉप यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आप नाम सुना होगा, तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। सो जस्ट इस लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, हार्वर्ड की कैरियर सर्विसेज नाम से जो है वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आपको व्यू रिसोर्सेज पे जाना है। आप जैसे ही व्यू रिसोर्सेज पे जाएंगे, आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है ये देखिए। और ये जो कंटेंट है, हाँ बट एक चीज है, ये हार्वर्ड का कवर लेटर और रेज्यूमे का PDF है। सो द थिंग इज, आपको इंडिया के अकॉर्डिंगली इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप ब्लाइंडली इसे रेप्लिकेट मत करिएगा। सो मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि अगर आप कहीं का भी अगर रेज्यूमे वगैरह फॉर्मेट देख रहे हैं तो उसे ब्लाइंडली नहीं करना है, आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे वो करना पड़ेगा। सो ये कवर लेटर है, आप देखिए यहाँ रेज्यूमे टिप्स भी है, यहाँ एक्शन वर्ब्स भी है, एंड देन रेज्यूमे के सैंपल्स भी है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ भी देखिए क्लियर बताया गया है। सो एक तो ये हो गया, आप ये रिसोर्स देख सकते हैं, एंड सेकंड और वेबसाइट है। सो राइट, सो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न लोवा। सो यहाँ पे ये वाला आई थिंक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हार्वर्ड का अगर किसी ने सुना भी होगा तो। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 रिसोर्सेज मिलेंगे। तो 3 रिसोर्सेज में अगर आपको तीनों यूज करना है तो तीनों भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक। सो रेज्यूमे इन्फॉर्मेशन एक है रिसोर्सेज। सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद आपको गाइड मिलेगी यहाँ पर रेज्यूमे की, वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग सीट, तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो स्टार्टिंग में अभी रेज्यूमे बना रहा है, उसे कुछ नहीं पता है, सो वो इसको फिल कर कर भी अपना रेज्यूमे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से गाइड है, बट वही कॉन्टेक्स्ट जो है इंडिया का आपको बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। और एक्शन वर्ब्स, सो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है एक्शन वर्ब्स। सो वो वाला जो PDF है जो मैंने आपको जस्ट हार्वर्ड का दिखाया, और यहाँ पर तो एक्शन वर्ब्स यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, तो आप इसे देख सकते हैं और यूज़ ले सकते हैं। सो ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कंटेंट है, प्लस आप मैंने आपको जो सेशन लिया था इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको प्लस इसको और प्लस रेज्यूमे चेकर वेबसाइट से आप कर सकते हैं। एंड द थिंग इज, अब आप बोलेंगे कि ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। सो द थिंग इज, मैं पहले भी बता सकता था, बट फिर आप फोकस नहीं करते हैं उन सारी चीज़ों को लर्न करने पे। आप सीधा इस वेबसाइट पे जाते हैं और फिर कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट की जो चीज़ें थी वो रह जाती, और जो इसके पीछे का सारी चीज़ों का लॉजिक है, जो सीक्वेंस का लॉजिक है, वो आपको नहीं पता लग पाता। इसलिए मैंने ये कंटेंट जो है पहले शेयर नहीं किया। मैं चाहता तो अभी भी नहीं करता, बट मेरा मोटिव आपको हेल्प करना है, ना कि कंटेंट वगैरह बचा के रखना, राइट। सो आई होप आप इतना अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अब आपको क्या करना है, सो मैंने ऑलरेडी बताया है कि अपडेटेड रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, और ये जो फॉर्मेट मैंने दिखाया है आई थिंक ये 2016 का है। सो अभी 5 इयर्स हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड करना जरूरी है, मॉडिफाई करिए आप, और इनसे मतलब इनको यूज़ ले सकते हैं। और हाँ इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास जैसे एक्सेल वगैरह नहीं है तो शीट वगैरह से आप बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है मोबाइल टेक इस कोर्स में, वहाँ से देख सकते हैं। वर्ड वगैरह का डॉक्स वगैरह का भी मोबाइल पर यूज़ करना सिखाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, राइट। तो अभी आप अपडेटेड रहिएगा। अब इसको देखकर आपने जो अभी रेज्यूमे बनाया होगा उसे मॉडिफाई करिए और ट्राई करिए इसको, और अपने जो रेज्यूमे है, कवर लेटर है, उसको आप फाइनल टच दीजिए।
ताकि आप कहीं भी अब अप्लाई कर पाएंगे इजीली, क्योंकि ये सारी चीजें अब आपको रेज्यूमे बनाना भी आ गया, कवर लेटर बनाना भी आ गया, ईमेल राइटिंग लिखना भी आ गया, एंड देन कहाँ से आपको जो है फीडबैक्स मिलेंगे वो भी चीजें आपको आ गई है। तो अब आपके बाद जो रेज्यूमे बनेगा वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर बाकी लोगों से ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा आपके एम्प्लॉयज को, राइट। सो फाइनल टच आपके रेज्यूमे और कवर लेटर को दे दीजिए, और बस आज के लिए इतना ही। सो आप लर्निंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर कनेक्ट ना भी करना चाहे तो एटलीस्ट इस वीडियो भी नहीं शेयर करना चाहते तो एटलीस्ट जो मैं कंटेंट शेयर करूंगा उसे, और इस कंटेंट को जो आप डाउनलोड कर रहे हैं इन वेबसाइट से, उन्हें दूसरों तक शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इससे बेनिफिट मिल पाए। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव दूसरों की हेल्प करना है, ना कि जस्ट वीडियो वगैरह को ऐसे ज़्यादा प्रमोट करना, राइट। सो इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ भी टिप्स वगैरह चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। और आप ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कंटेंट आपको बाकी पीडीएफ्स वगैरह और इसकी भी पीडीएफ्स उसी पे मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एट 7 PM टुमारो। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।